और क्या पूरा मामला है और ये आपका जो मंदिर है वो कहाँ पर है बताइए पूरा। ये साहब जो मंदिर है शालीमार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक छावड़ा कॉलोनी। और मैं करीबन 15-16 साल से इस पर पुजारी का काम संभालता हूँ। और 14-15 की रात्रि को महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी और हम उस तैयारी में लग रहे थे, तो करीबन 1:30 बजे जब तैयारी हो गई थी तो फिर हम कमरे में अंदर जाके सो गए। तो उसके बाद जब हम 3:15 बजे खड़े हुए तो हमारी कुंडी लगी हुई थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा कबाड़ नहीं खुला। बाहर से आपका गेट लगा। जी, फिर मैंने एक हमारी कीर्तन मंडल की हैं अध्यक्ष, उनसे मैंने फ़ोन किया तो दोनों माँ बेटा आए, आकर के उन्होंने हमारी कुंडी खोली। जो उत्तर दिशा का मेन गेट है उसकी उसकी भी वो कुंडी काट दी थी उन्होंने। फिर अंदर देखा हमने तो दरबार की भी कुंडी कटी हुई मिली। फिर अंदर देखा तो हमारी गुल्लक हमें नज़र नहीं आई। जो मंदिर के अंदर दान पाठ था वो जी, चोरी हो गया। वो दान, हाँ, उसके दान अलावा और भी कुछ सामान चोरी हुआ। नहीं, और तो कोई कुछ नहीं था। सब सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी थे, वो छोटे से थे, थाली से हम रखे थे, फिर वो भी नजर नहीं आए। फिर लेकिन उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की आपने। हाँ, 112 पे कॉल किया था साहब। फिर वो पुलिस भी आई थी, तो आकर के फिर वो ऐसे और भी पुलिस आई थी, चौकी से भी आए थे। तो हमने जब थोड़ा हल्ला इस पे कॉल की थी हमने, तो उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत करो, हम चोर को पकड़ेंगे और आपका दान पात्र भी ला के देंगे। और आप आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आप थोड़ा सा हा हुल्लड़ मत करो, हमसे ये बोला था। फिर उसके बाद हमने पारस जी को कॉल किया और यहाँ के जितने भी लोग थे उनको, वो आए, उन्होंने आकर के फिर शाम को हमने एप्लीकेशन दी। सर कितना अनुमान लगाया जाए कि इस दान पत्र में कितना। अब उससे साहब 1.5 साल हो गई थी साहब उसे खुले हुए। तो अब ज्यादा ही होंगे। 1.5-2 लाख लगभग अंदाजा 1.5 साल से कितना होगा। 1.5 साल के से बंद थी साहब। उसमें कीर्तन मंडली का जो चढ़ावा आता है ना, जो करके आते हैं, हाँ, वो उसमें सब उसी में डालते हैं, जमा करते हैं। मंदिर का दान भी उसी में। हम कीर्तन करते हैं और हम कीर्तन में से जो भी पैसा आता है सब दान पत्र में डालते हैं। क्यों, इसमें कॉलोनी में कोई हिंदू भैया रहा नहीं, हमें 2-4 जनी हैं, मैंने बेटी हैं, जो भी है मेहनत करके लाते हैं, उसमें डालते हैं। इस मंदिर में कोई सुविधा नहीं दिख रही कहीं तक भी। आप ही करोगे जैसा भी करोगे। अब देख लो, पंडित जी की सबसे बड़ी सब सुविधा करनी है। तुम पंडित जी की सुविधा करनी है, मंदिर की करनी है और हमारी सबकी करनी है। ठीक है बेटा। लीड देने के बाद डब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरा मामला ये है कि शिवरात्रि की जिस दिन सुबह थी उस दिन यहाँ से मंदिर का दान पात्र निकाल के ले गए। पंडित जी ने कंप्लेंट दी तो उस टाइम पे तो कंप्लेंट नहीं ली, बाद में आप पंडित जी को भी धमका रहे हैं कि आप इधर उधर मत जाइए और कंप्लेंट मत करिए, अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। उसमें आप क्या पुलिस वाले वजह अब क्या बता सकते हैं सर कि हम क्या वजह हो सकती है इसमें मंदिर का जो था 1-1.5 साल से जो दान पात्र था वो बंद था, उसमें सारा चंदा इकट्ठा होता था। ये कीर्तन मंडली वाली जितनी भी हैं, ये लोग जो भी इकट्ठा करके लाते थे उसी में डाला जाता था। अब उसमें अनुमानित जो है कि उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब का होगा। और दूसरा हम लोगों की तो यही एक वो है कि हमारा दान पत्र वापस दिलवाया जाए और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो पंडित जी के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं पुलिस वाले, उस दबाव के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या दबाव बना रहे हैं पुलिस वाले? कंप्लेंट वापस लेने के लिए। मतलब एक तो मंदिर में चोरी हो गई है जी, उस चोरी की अगर आप शिकायत देते हैं तो स्थानीय पुलिस प्रशासन कहता है कि आप शिकायत हाँ, हल्ला मत करो और चुप बैठो, हम अपने आप बरामद करके देंगे। और अभी तक आज 15 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो गई है, किसी से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और पंडित जी को बार बार बुला रहे हैं कि आप मंदिर चौकी में आओ, वहाँ आके हमें बयान दर्ज कराओ। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि पंडित जी हरेसमेंट होकर ये कह रहे हैं कि पंडित जी मैं पलायन अपने करने के लिए मंदिर को छोड़कर पलायन करूंगा, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है जी। इसमें बिल्कुल सत्य है। इस टाइम पे हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह जगह नशेड़ियों का अड्डा भी बन चुका है। नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पे कोई भी का वो नहीं होती है, ना गश्त होती है ना कुछ होती है। शाम के टाइम पे यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। अच्छा, जिसने चोरी करी है किस प्रवृत्ति के लोग थे? आपको क्या उनको देखकर अंदेशा लग रहा है? कौन होंगे वो लोग? इस चीज़ का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हमें उसमें वीडियो क्लिप में दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है कि नशेड़ी टाइप के ही लोग हैं और वो दूसरे समुदाय के लोग।
और दूसरे हमारे समुदाय। हाँ हमारे यहाँ से बिल्कुल सीमापुरी जो बॉर्डर लगता हुआ है, और यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है और ना पुलिस की कोई गश्त होती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डेली की एक पुलिस की गश्त हो, और जो सिक्योरिटी के लिए जो गेट लगवाए जाए, हमें प्रशासन से अनुमति दी जाए कि हम यहाँ कॉलोनी में अपने गेट लगवाएं, जिससे पुजारी जी को भी समझाएंगे पलायन ना करें। पुजारी जी को तो समझाएंगे, लेकिन उनके ऊपर अगर ऐसी दबाव बनेगा तो पुजारी जी को कब तक समझाएंगे हम। पुलिस वाले तो, आप एक आम इंसान जो होता है, पुलिस वालों से तो उनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है।